ये है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ रवाना हुई दूध दुरंतो। इस ट्रेन को देखिए, ये ट्रेन 2.5 लाख लीटर, तकरीबन 2.5 लाख लीटर दूध लेकर उत्तर भारत आती है, यानी नई दिल्ली जाती है। और ये दूध के टैंकर देखिए किस तरीके से इसमें दूध रखा जाता है। और ये एक और बड़ी चीज़ है कि तिरुपति के आसपास के इलाकों के जो किसान हैं, या हम कह सकते हैं पशुपालन करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये ट्रेन वरदान साबित हो रही है, क्योंकि उनको उनके दूध की अच्छी कीमत मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दूध की बेहतरीन सप्लाई हो रही है, यानी अच्छी क्वालिटी का दूध यहाँ पर आ रहा है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में दूध की सप्लाई आजकल तिरुपति के इलाके से आ रही है। तिरुपति की दिल्ली से दूरी की बात करें तो 2000 किलोमीटर के आसपास दूरी कही जा सकती है। और इतनी लंबी दूरी से कैसे दूध आ रहा है, तो उसका सीधा जवाब है ट्रेन के जरिए। और ये खास तरीके की ट्रेनें चलाई गई हैं जिसमें 2.5 लाख लीटर रोज दूध आता है तिरुपति से। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुंतकल डिवीजन के डीआरएम आलोक तिवारी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। आलोक जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जो दूध दुरंतो आप लोगों ने चलाई हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और कितनी दूध दुरंतो चल रही हैं? देखिए, ये मार्च महीने में जब पैंडेमिक चालू हुआ था और सब जगह लॉकडाउन आरंभ हुआ था, उस समय वहाँ पे दिल्ली में दूध की कुछ कमी थी, तो उसका ध्यान में रखते हुए मदर डेयरी ने यहाँ पे लोकल से टाई अप करके एक रिक्वेस्ट भेजा था साउथ सेंट्रल रेलवे के पास में दूध का स्पेशल टैंकर चलाने के लिए। तो उस समय हमने मार्च महीने में और बिगनिंग ऑफ अप्रैल में हमने दूध दुरंतो ट्रेन को स्टार्ट किया था। उसमें करीब 6 टैंकर हैं जो जाते हैं और एक टैंकर में करीब 40,000 लीटर दूध आता है। तो कहना चाहिए करीब 2.4 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क एक ट्रिप में दिल्ली पहुंचता है। तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो करीब 1 टैंकर पर वीक भेजते थे, फिर रिक्वायरमेंट आया कि 2 टैंकर पर वीक भेजने लगे। फिर जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का दूध यहाँ मिलता है और डिमांड वहाँ दिल्ली में बढ़ रही थी, तो ये अभी रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ चुका है और हम डेली करीब एक टैंकर एक दूध दुरंतो जिसमें करीब 2.4 लाख लीटर मिल्क जाता है, वो हम डेली भेज रहे हैं यहाँ से। तो कहना चाहिए कि अभी तक हम मतलब पैंडेमिक से लेके जब चालू हुआ से जब से लेके अभी तक 763 ट्रिप्स, तो कहना चाहिए 763 दूध दुरंतोस हम रेनीगुंटा जो कि तिरुपति के पास में है वहां से दिल्ली भेज चुके हैं। और हम भारतीय रेलवे के लिए करीब करीब 14 करोड़ रुपए की इनकम भी हम इस माध्यम से कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से जो तिरुपति और रेणुगुंटा का आसपास का एरिया जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं, वहाँ के फार्मर्स भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनका जो दूध का उत्पादन था काफ़ी अच्छा उत्पादन होता था वहाँ पे और इतनी डिमांड यहाँ पे नहीं थी। तो वो दूध उनका सक्सेसफुली मदर डेयरी के थ्रू दिल्ली पहुँच रहा है, तो उनको भी काफ़ी आमदनी हो रही है और दिल्ली में की लोगों को फायदा हो रहा है क्योंकि उनको जो दूध की रिक्वायरमेंट वो पूरी फुलफिल हो रही है। सर, एक तरफ किसानों को उनको उनकी इनकम मिल रही है, उनके दूध का सही दाम मिल रहा है, दूसरी तरफ रेलवे भी कमाई कर रही है। और सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, जो ये टैंकर हैं, ये खास तरीके के टैंकर हैं क्या? इनका टेम्परेचर एक निश्चित उस पर रखा जाता है? ये रेलवे के टैंकर हैं या मदर डेयरी के टैंकर हैं? ये जो टैंकर हैं ये मदर डेयरी के टैंकर है और ये जो टैंकर हैं स्पेशल टाइप के टैंकर होते हैं और उसमें काफ़ी सारा इंसुलेशन होता है। तो जब हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं और दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते उनका जो टेम्परेचर हार्डली 2 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क आता है, मतलब इवन समर सीजन में भी उतना 2-3 डिग्री का ही फर्क आता है। तो दूध जो है वो ऑलमोस्ट ये कहना चाहिए जो रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में दिल्ली पहुँचता है, तो दूध कभी खराब नहीं होता है वहाँ पे। तो टैंकर है, स्टील टैंकर है, अंदर से उनकी मैंने अंदर जाके देखा भी है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीननेस रखा जाता है और काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है। तो दूध अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बिना खराब हुए दिल्ली आराम से पहुँचता है। आलोक जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, जब वहां से चलता है और दिल्ली पहुंचता है, इसमें कितना वक्त लगता है, टाइम कितना लगता है, और वापसी में क्या ये टैंकर खाली आते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये यहाँ से करीब करीब 36 घंटे लगते हैं। 36 घंटे में रेनीगुंटा से लेके दिल्ली पहुँच जाता है और रिटर्न जर्नी में उस समय क्योंकि मतलब जो स्पेशल टैंकर हैं उसमें केवल दूध के लिए फिट हैं या लिक्विड के लिए फिट है, तो वहाँ से दिल्ली से कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है जो कि इस एरिया में आ सके, तो वहाँ से खाली
अगेन यहाँ आने के बाद में फिर हम यहाँ से दोबारा से दूध को लोड करके भेजते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, इनका रख रखाव का जिम्मा किसका है? जैसे जो ये टैंकर हैं, इनका रख रखाव आप लोग करते हैं या मदर डेयरी करती है? नहीं, चूंकि ये टैंकर हैं, ये मदर डेयरी के ही टैंकर हैं, तो रेनीगुंटा में एक जहाँ साइडिंग है, जहाँ की ये लोग लोडिंग करते हैं, वहाँ पे एक फैसिलिटी डेवलप की है कि उनको अच्छी तरह से एक ट्रिप के आने के बाद में उनकी क्लीनिंग होती है। उनका पूरा प्रोसेस है क्लीनिंग का। पहले गर्म पानी से क्लीन करते हैं, फिर कुछ उसमें कुछ केमिकल डाल के उसको क्लीन करते हैं, फिर पानी से क्लीन करते हैं। तो पूरा प्रोसेस है, और वो करीब 1 घंटे में एक जो टैंकर है उसका क्लीनिंग होती है। तो 6-7 घंटे में, 8 घंटे में पूरा क्लीन हो जाता है, और उसके बाद दोबारा से लोडिंग करके उसको भेज देते हैं वहाँ पे। तो अभी तक कोई भी कंप्लेंट आई नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ से टैंकर गया हो, उसमें दूध खराब हो गया हो वहाँ पे और उसको रिजेक्ट करना पड़ा। ऐसा अभी भी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि उसका मेंटेनेंस है और पूरा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी तरह से ये मतलब दूध यहाँ से दिल्ली की तरह ट्रांसफर हो रहा है। आलोक जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दूध दुरंतो चलाने का जो रेलवे का फैसला है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रहा है, किसानों के लिए भी, साथ ही साथ रेलवे के लिए भी। और इसके अलावा उपभोक्ताओं की बात करें, दिल्ली में जो लोग दूध लेते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, और इस तरीके की ट्रेनें आने वाले दिनों में तमाम इलाकों से और भी चलेंगी। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।